आज मैं आपको कोई साधारण कथा नहीं सुना रहा हूँ। आज मैं आपको उस देवता की कहानी सुना रहा हूँ जिन्हें लोग हारे का सहारा कहते हैं। कृपया इस कहानी को अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि यह केवल इतिहास नहीं है। यह आस्था है, यह त्याग है और यह विश्वास है। कहानी की शुरुआत महाभारत काल से होती है। भीम के पुत्र घटोत्कच और नागन्या अहिलावती के घर एक दिव्य बालक ने जन्म लिया। उस बालक का नाम था बर्बरीक। बचपन से ही उसमें असाधारण तेज था। वह साधारण बालक नहीं था, उसकी आंखों में युद्ध की गहराई और मन में करुणा बसती थी। बर्बरीक ने अपनी माता से 3 अचूक बाणों का वरदान पाया। उन बाणों की शक्ति इतनी थी कि पूरी की पूरी सेना को पल भर में समाप्त कर सकते थे। लेकिन बर्बरीक ने एक ऐसी प्रतिज्ञा कर ली जिसने पूरे महाभारत का भाग्य बदल दिया। उसने कहा, मैं युद्ध में हमेशा उस पक्ष का साथ दूंगा जो हार रहा होगा। अब जरा रुकिए, कहानी यहीं से गहरी होती है, इसलिए इसे पूरा सुनिए। महाभारत युद्ध से ठीक पहले भगवान श्री कृष्ण ने ये जान लिया कि यदि बर्बरीक युद्ध में उतर गया तो युद्ध का संतुलन बिगड़ जाएगा, क्योंकि वह हर पल हारते पक्ष का साथ बदलता रहेगा और अंत में पूरी की पूरी सेना नष्ट हो जाएगी। श्री कृष्ण ब्राह्मण वेश में बर्बरीक के पास पहुंचे। उन्होंने उससे पूछा, यदि मैं तुमसे दान मांगूं तो क्या दोगे? बर्बरीक मुस्कुराया और बोला, जो मांगोगे दे दूंगा। और तभी श्री कृष्ण ने कहा, तो मुझे तुम्हारा शीश दान में चाहिए। एक पल के लिए भी बर्बरीक का हाथ नहीं कांपा, न भय न मोह। उसने उसी क्षण अपना शीश दान कर दिया। सोचिए जरा, जिसके पास पूरी दुनिया को जीतने की शक्ति थी, उसने बिना कुछ पूछे अपना सिर अर्पित कर दिया। यही वह क्षण था जब श्री कृष्ण की आंखों में आंसू आ गए। श्री कृष्ण ने बर्बरीक को वरदान दिया, कलयुग में तुम मेरे ही नाम से पूजे जाओगे। तुम श्याम कहलाओगे। जो हारा होगा, जो टूटा होगा, तुम उसके सहारे बनोगे। बर्बरीक का शीश एक ऊंचे स्थान पर स्थापित किया गया ताकि वह पूरा महाभारत युद्ध देख सके। और युद्ध के बाद वही शीश बहते बहते राजस्थान के खाटू नामक स्थान पर प्रकट हुआ। आज वही स्थान खाटू श्याम जी का धाम है। अब कहानी यही खत्म नहीं होती, कृपया इसे पूरा सुनिए। कलयुग आया, लाखों लोग आए गए, लेकिन श्याम बाबा की कृपा आज भी वैसी ही है। इसी कलयुग में राजस्थान के एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का एक किसान रहता था। गरीबी ऐसी कि कई बार रात को खाली पेट सोना पड़ता था। फसल सूख जाती, कर्ज बढ़ता जाता। एक रात अर्जुन ने रोते रोते कहा, हे श्याम बाबा, अगर आप सच्चे हो तो मेरी लाज बचा लो। उसी रात अर्जुन को सपना आया। सपने में एक सांवला स्वरूप, मोरपंख, मुस्कान। श्याम बाबा ने कहा, डर मत, मैं तेरे साथ हूँ, पर याद रखना, जो मिलेगा उसमें दूसरों का भी हक होगा। अगले ही वर्ष अर्जुन की सूखी जमीन पर ऐसी फसल हुई कि पूरा गांव चकित रह गया। अर्जुन ने व्यापार शुरू किया। धीरे धीरे वह बड़ा व्यापारी बन गया। लेकिन उसने कभी श्याम बाबा को नहीं भुलाया। उसने गरीबों की मदद की, भूखों को खाना खिलाया और अंत में एक भव्य श्याम मंदिर का निर्माण कराया। अर्जुन कहा करता था, मैं व्यापारी नहीं, श्याम बाबा का सेवक हूँ। दोस्तों, अगर यह कहानी आपके दिल तक पहुंची हो तो कृपया इसे पूरा सुनिए और दूसरों तक पहुंचाइए। मैं जीतू भाई आपसे बस इतना ही कहूँगा। श्याम बाबा वहाँ होते हैं जहाँ इंसान हार मान लेता है। जय श्री श्याम फोल्डेड हैंड्स। जय श्री कृष्ण फोल्डेड हैंड्स।